गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अभ्यास 11.1 का प्रश्न 10 से लेकर आगे के प्रश्न हल करना सीखेंगे। 9 कर्मचारियों तथा एक मैनेजर का औसत वेतन रुपये 9,200 है। यदि मैनेजर का वेतन रुपये 29,000 है तो 9 कर्मचारियों का औसत वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 9 कर्मचारियों और एक मैनेजर का औसत वेतन कितना है? 9,200 रुपये। और तो 10 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो गया? 9,200 इंटू 10, तो ये हो गए हमारे पास में 92,000। अब मैनेजर का वेतन कितना है? 29,000। अतः 9 कर्मचारियों का कुल वेतन हो गया 92,000 माइनस 29,000, तो 63,000 रुपये। 92,000 में से 29,000 माइनस किया तो हमें 63,000 रुपये प्राप्त हुए। अब 9 कर्मचारियों का, ये कर्मचारियों का वेतन है, ठीक है। अब हमें इनका औसत वेतन ज्ञात करना है, तो 63,000 बटा 9, क्योंकि कर्मचारी 9 है ना, तो हमने 9 का भाग 63,000 में दिया तो हमें कितने प्राप्त हो गए? 9 सत्ते 63। ये पीछे के 3 जीरो है, हम इसके पीछे ऐसे कैसे लगा देंगे? तो 9 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना हो गया? 7,000। अब प्रश्न 14 देखिए। 14 कर्मचारियों और एक मैनेजर का औसत वेतन 8,500 है। यदि 14 कर्मचारियों का औसत वेतन 7,900 हो तो मैनेजर का वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कर्मचारियों का वेतन कितना? 14 कर्मचारियों और एक मैनेजर का औसत वेतन कितना हो गया? 8,500। अतः 15 व्यक्तियों का कुल वेतन हो गया 8,500 इंटू 15। 15 कर्मचारी कैसे हुए? 14 कर्मचारी और एक मैनेजर, तो 8,500 इंटू 15 बराबर 1,27,500 हुए। अब 14 कर्मचारियों का वेतन क्या, औसत वेतन कितना हो गया? 7,900। अतः 14 कर्मचारियों का कुल वेतन हो गया 7,900 इंटू 14। अब 7,900 को 14 से गुणा किया तो हमें 1,10,600 प्राप्त हुए। अतः मैनेजर का वेतन कितना हो गया? 1,27,500। ये जो हमने 15 व्यक्तियों का कुल वेतन निकाला था, उसमें से हमें 14 व्यक्तियों का वेतन को घटा देना है, तो हमें मैनेजर का वेतन प्राप्त होगा 16,900। अब प्रश्न 12वां देखिए। 50 विद्यार्थियों और एक अध्यापक का औसत भार 43.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार 76 किलोग्राम है तो 50 विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। 50 विद्यार्थियों और एक अध्यापक का औसत भार कितना है? 43.5 किलोग्राम। 51 व्यक्तियों का, अब 51 व्यक्ति कैसे? क्योंकि 50 तो विद्यार्थी और एक अध्यापक है, तो कुल भार हो गया 43.5 इंटू 51। इससे इसको गुणा किया तो 2,0218.5 प्राप्त हुआ। अब अध्यापक का कुल भार कितना है? 76 किलोग्राम। अतः 50 विद्यार्थियों का कुल भार होगा 2,218.5 माइनस 76 किलोग्राम। तो इससे माइनस किया 76 को तो हमें प्राप्त हो गया 2,142.5। अतः 50 विद्यार्थियों का औसत भार होगा 2,142.5 बटा 50। 50 से इसको गुणा भाग किया तो 42.85 प्राप्त हुआ। अतः विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा? 42.85 किलोग्राम। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसका प्रश्न 14वां भी हल करेंगे। शिवानी पहले 3 घंटों में 182 किलोमीटर तथा अगले 3 घंटों में 268 किलोमीटर यात्रा करती है। 6 घंटों में तय की गई औसत दूरी ज्ञात कीजिए। शिवानी पहले 3 घंटे और अगले 3 घंटों में दूरी कितनी तय करती है? 182 किलोमीटर प्लस 268 किलोमीटर, तो इन दोनों को जोड़ने पर हो गया 450 किलोमीटर। अतः 6 घंटों में तय की गई औसत दूरी कितनी है? 450 बटा 2। अब 2 का भाग 450 में दिया तो 225 किलोमीटर आया। अतः शिवानी 6 घंटों में 225 किलोमीटर औसत दूरी तय करेगी। धन्यवाद।